नमस्कार। 14 सितंबर हर साल हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और इस विषय पर बहुत सारे कवियों ने अलग अलग तरह की कविताएं लिखी हैं। गोपाल सिंह नेपाली एक ज़बरदस्त कवि हुए हैं। उन्होंने एक सुंदर गीत की रचना की है हिंदी के ऊपर। वो कहते हैं कि हिंदी है भारत की बोली, अपने आप पनपने दो। तो कुछ इस तरह लिखते हैं कि दो वर्तमान का सत्य सरल, सुंदर भविष्य के सपने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो। ये दुखड़ों का जंजाल नहीं, लाखों मुखड़ों की भाषा है। थी अमर शहीदों की आशा, अब जिंदों की अभिलाषा है। मेवा है इसकी सेवा में, नैनों को कभी न झपने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दे। क्यों काट रहे पर पंछी के पहुंची न अभी ये गांवों तक। क्यों रखते हो सीमित इसको तुम सदियों से प्रस्तावों तक। औरों की भिक्षा से पहले तुम इसे सहारे अपने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो। श्रृंगार न होगा भाषण से, सत्कार न होगा शासन से। ये सरस्वती है जनता की, पूजो उतरो सिंहासन से। इसे शांति में खिलने दो, संघर्ष काल में तपने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो। जो युग युग में रह गए अड़े, मत उन्हीं अक्षरों को काटो। यह जंगली झाड़ न भाषा है, मत हाथ पांव इसके छाटो। अपनी झोली से कुछ न लुटे, औरों का इसमें खपने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो। इसमें मस्ती पंजाबी की, गुजराती की है कथा मधुर। रसधार देववाणी की है, मंजुल बंगला की व्यथा मधुर। साहित्य फलेगा फूलेगा, पहले पीड़ा से कपने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो। नादान नहीं थे हरिश्चंद्र, मतिराम नहीं थे बुद्धिहीन। जो कलम चला कर हिंदी में रचना करते थे नित नवीन। इस भाषा में हर मीरा को मोहन की माला जपने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो। प्रतिभा हो तो कुछ सृष्टि करो, सदियों की बनी बिगाड़ो मत। कवि सूर बिहारी तुलसी का ये बिरवा नरम उखाड़ो मत। भंडार भरो जनमन की, हर हलचल पुस्तक में छपने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो। बढ़ने दो इसे सदा आगे, हिंदी जनमत की गंगा है। ये माध्यम उस स्वाधीन देश का, जिसकी ध्वजा तिरंगा है। बढ़ने दो इसे सदा आगे, हिंदी जनमत की गंगा है। ये माध्यम उस स्वाधीन देश का, जिसकी ध्वजा तिरंगा है। हो कान पवित्र इसी सुर में, इसमें ही हृदय तड़पने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो। तो गोपाल सिंह नेपाली की सुंदर रचना थी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। और हिंदी दिवस के अलावा भी बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं आपको सुनाता रहूँगा। और आप भी लिखते रहिए और देखते रहिए शेखर वाणी। फिर मुलाकात होगी किसी नई रचना के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।